ये चेतावनी दी गई है। सोमवार देर रात आया था 7.5 तीव्रता का भूकंप और जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक होक्काइडो के पास एक महाभूकंप आ सकता है। जापान ट्रेंचर और शिशिमा ट्रेंच के आसपास भूकंप आ सकता है। 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। होक्काइडो से लेकर चिबा प्रीफेक्चर तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खाना और पानी जैसे जरूरी सामान के साथ तैयार रहने को भी कहा गया है। अधिकारियों ने निकलने के लिए रास्ते अपील अब कर दी गई है। यानी कि जापान में कल 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था और इसके बाद पहले से ही वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया कि भूकंप आने की संभावना आगे भी है और ऐसे में अब अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और महाभूकंप को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि खाने पीने की व्यवस्था पहले से कर ली जाए और अधिकारियों को निकलने के लिए जो रास्ते हैं वो पहले से तैयार कर लिए जाए या फिर कोई भी अगर आपात स्थिति होती है तुरंत कैसे हालातों से निपटा जाए। और अब सोचिए 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने का अनुमान जताया गया है और इसलिए होक्काइडो से लेकर चिबा तक अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और कल हमने देखा था कि 7.5 तीव्रता का भूकंप जापान में आया था, उसके बाद सुनामी का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। पहले ही उसकी दिखाई दी गई थी सबसे और उसके बाद जब महाभूकंप को लेकर अनुमान जताया गया है तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है 8.5 तीव्रता का भूकंप आता है तो बहुत ही ज्यादा भयावह होता है जापान में देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जापान बहुत ही ज्यादा हाथ से है और इसमें भूकंप आता है। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, कल हमने भूकंप देखा था 7.5 तीव्रता का जापान में आया और अब अनुमान बताया गया है कि 8 तीव्रता का भूकंप जापान में आ सकता है। आदित्य, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही अगर आप देखेंगे तो ये आफ्टर स्टॉर्म इफेक्ट हो चुका है। अभी हमने देखा कि 7.5 का तीव्रता का भूकंप जापान में आया और दोबारा ये 8.8 तीव्रता का भूकंप जो है आने की पूरी अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम अगर जापान का इतिहास उठा के देखें तो काफी अर्थक्वेक प्रोन रहा है जापान। इस वजह से जापान में जितने भी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी अब ये जो अलर्ट जारी करा गया है अर्थक्वेक की नेशनल डिजास्टर जो एजेंसी है जापान में उन्होंने कराया है। तो कहीं ना कहीं अब वहां के लोगों में ऑलरेडी दहशत है क्योंकि वो ऑलरेडी अभी 7.5 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे वो भूकंप देख चुके हैं और अब इस तरह की चेतावनी आना चिंताजनक बात है जापान के लोगों के लिए। खासिया अरेंजमेंट करे जा रहे हैं कि कैसे और खाना पानी जो है इकट्ठा कर सकें क्योंकि डिजास्टर के समय काफी जो है एक इस तरह से डिसरप्शन पूरी तरीके से आ जाता है। और देखने वाली बात होगी हालांकि सारी जो वो प्रोविजंस हैं वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जापान की है वो जी। लिए जा रहे हैं, पूरे प्रबंध करे जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितना जापान दोबारा से प्रिपेयर्ड है क्योंकि एक के बाद एक भूकंप आना किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरीके से जापान जो है इससे निपटने के में सक्षम और रहता है। आदित्य, क्योंकि अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें यानी कि जब जब 7 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप जापान में आया है तो भारी तबाही वहां पर हुई है, लाखों लोगों की जान भी गई है। ऐसे में अगर अब अनुमान 8 तीव्रता का भूकंप को लेकर जताया गया है तो तैयारी भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। और ऐसे में क्या वहां पर कितने व्यापक तौर पर तैयारी वहां की सरकार प्रशासन इस वक्त करती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, 8 दशमलव कोई भी भूकंप जो होता है अगर 7 दशमलव से ज्यादा का हो तो कहीं ना कहीं एक जान माल को बहुत ज्यादा रिस्क होने की खतरा बना रहता है। और उसी के मुताबिक ही अब जो जापान की अथॉरिटीज है, कंसर्न अथॉरिटीज है, वो पूरे स्टेप्स ले रहे हैं कि किसी तरीके से पूरे फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स करे जाए कि जो 7.5 का अर्थक्वेक आया है उसकी तरह से दोबारा से वो स्थिति ना पैदा हो। और कहीं ना कहीं सारी जो लोगों को आगाह करा जा रहा है कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, लोग ज्यादा घर से बाहर न निकले क्योंकि आउटडोर में एक तरह से खतरा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी जोरों शोरों में है जापान में कि ताकि इस अर्थक्वेक से अगर ये 8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो किस तरीके से पूरे चौकसी प्रबंध हो जिससे कि जापान निपट पाए। ठीक।
और कई सुनीता। बड़े भूकंप का दंश देखिए जापान झेल चुका है। 2000 अगर हम 24 की यानी कि पिछले साल की बात करें उस वक्त 600 लोगों की जान गई थी। और 2011 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय देखिए आदित्य जो है लाखों लोगों की जान गई थी और उस वक्त 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। और इसके अलावा भी कई और ऐसे साल हैं, अगर उसके उठाकर देखें तो जापान में अगर भूकंप आता है तो तबाही बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। तो उससे पहले अब वहां पर अलर्ट के साथ साथ जरूरी ये भी हो जाता है कि कैसे इन तमाम चुनौतियों से पहले ही निपटा जाए ताकि नुकसान जापान का ना हो और खास करके जो वहां के लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके से कोई नुकसान की खबर उनको लेकर सामने ना आए। जी बिल्कुल पुनीता, आप बिल्कुल अरेंजमेंट्स और प्रबंध ऐसे होने चाहिए कि लोगों को नुकसान ना हो, जान किसी का ना जाए, घरों किसी के घर ना इस तरह से रहे। तो पूरे जो है प्रबंध आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिक्र करा कि प्रबंध इस तरह के होने चाहिए कि चौकसी पूरे प्रबंध होना चाहिए कि कोई भी ऐसी अनटूवर्ड, अगर 8 दशमलव रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आता है तो कहीं ना कहीं जापान में सब सुरक्षित रहें, और वही वहाँ की एजेंसीज द्वारा अभी इस समय कोशिश। बिल्कुल। और भूकंप के लिहाज से अगर हम जापान के अलग क्षेत्रों की यानी कि अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं आदित्य, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक है भूकंप के लिहाज से जापान में? जी बिल्कुल, अगर हम जापान की राजधानी की बात माने, टोक्यो भी एक एक्टिव सीस्मिक जोन में आता है, और कुछ अन्य तमाम जापान के ऐसे प्रोविंस हैं जो काफी एक्टिव सीस्मिक जोन्स में आते हैं। और सीस्मोलॉजिस्ट एक तरीके से अब जब इतना ऐसा जो अलर्ट जारी हुआ है दोबारा 8 तीव्रता के भूकंप का, तो कहीं ना कहीं सीस्मोलॉजिस्ट भी इस बात को इस चीज में लग गए हैं कि किस तरीके से एक पैटर्न को समझे कि क्यों जापान में इतना ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, जिससे अर्थक्वेक बारंबार ठीक वहां है। आते हैं। वो एक एपिसेंटर रहा है, ठीक है तो देखने आदित्य, वाली बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।